दोस्तों जय हिंद। आज बात करेंगे फोर्स की, थोड़ी सी लाइफस्टाइल से रिलेटेड। थोड़ा सा टाइम मिलेगा कि नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आज ही का जो मेरा शिफ्ट है उसके हिसाब से, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको टाइम मिलेगा कि नहीं। पहला 12 घंटे 16 घंटे इस तरह की ड्यूटी होती है, ड्यूटी का टाइमिंग कितना होता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, अलग अलग फोर्सेस के बारे में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट के माध्यम से आप मुझे कुछ लिख सकते हो, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगा। अगर कुछ बात हो तो आप लिख सकते हो, अन्यथा कोई बात नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने शिफ्ट के बारे में बात करें, ठीक है। तो आज मेरा जो है वो ए शिफ्ट है, ठीक है। अगर जिसका ए शिफ्ट होता है, मान लो जैसे किसी एक पर्सन का ए शिफ्ट होता है, तो उसकी ड्यूटी कब से कब तक शुरू होती है और उसके बाद अपना उसका पर्सनल टाइम कब से कब रहता है। एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है। सुबह अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कहीं पे सुबह 6 बजे से शिफ्ट होता है, कहीं पे सुबह 7 बजे से शिफ्ट होता है। जैसे दिल्ली में है, सुबह 7 बजे से शिफ्ट शुरू होता है, 7 से बज के 1 बजे तक, पहला चीज़। दूसरा, जहाँ पे हम हैं या जहाँ पे नॉर्मल जगह की बात करेंगे तो सुबह 5 बजे से शिफ्ट शुरू होता है, दोपहर 1 बजे तक। अब आप ये मान के चलो कि आपको कितना बजे पहले उठना पड़ेगा। आप मान के चलो 3:45 बजे कम से कम आपको उठना पड़ेगा। मैं अपना बताऊं तो, ठीक है। अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आदत पड़ जाएगा। जब आप ट्रेनिंग सेंटर जाओगे ना तो 1 साल में ये आदत पड़ जाएगा कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो करना है वही करना है, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये ट्रेनिंग सेंटर में आप सीख जाओगे, ठीक है। तो जब आप सुबह 3:45 बजे लगभग उठ गए, तैयार वगैरह होकर के 4:30 बजे नाश्ता अपना लिए या नाश्ता कर लिए, ठीक है। ज़्यादातर लोग नाश्ता लेके जाते हैं। वो नाश्ता लेकर के आप आए ड्यूटी पे, ड्यूटी किए अपना 1 बजे तक, ठीक है। बहुत लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि भैया स्टैंडिंग ड्यूटी रहती है क्या। तो स्टैंडिंग ड्यूटी 100% जगहों पे नहीं रहती है, कुछ जगहों पे रहती है। उसमें भी आपको अगर स्टैंडिंग ड्यूटी जहाँ पे, वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है। जैसे मान लो 2 लोग हो गए, ठीक है, जो बीच बीच में आपको चेंज करते रहेंगे, रिलीफ करते रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि स्टैंडिंग ड्यूटी रहता है, चेयर रहता है कि नहीं। तो चेयर नहीं, जवानों को चेयर का नहीं होता। कभी कभी बहुत जगह है जहाँ पे इस तरह की सुविधा नहीं होती, तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। वो आप जब भी ट्रेनिंग में जाओगे तो धीरे 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 आदत पड़ जाएगा, है ना। जैसे बहुत सारा चीज़ जिसको हम नहीं खाते थे पहले, अब खाने लग गए और वो अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको आदत पड़ जाएगा, ठीक है, अच्छा भी लगने लगेगा। उसके बाद 1 बजे के बाद जो है वो पूरा टाइम आपका है। हाँ, ये जरूर है कि रेजिमेंटल प्रोग्राम का फॉलो इन होता है, रोल कॉल के लिए होता है, लेकिन मतलब रोज नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध बार मिस भी करके चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। लेकिन अब मान के चलो कि 40 मिनट का रेजिमेंटल प्रोग्राम, जिसमें 4 बजे से या 4:30 बजे से रहता है, ठीक है। उसके बाद 10-15 मिनट का रोल कॉल, पूरा दिन आपके पास, आपका समय है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मेरे को यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, जेपीएससी करना है, या सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना है, या किसी भी चीज़ का। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, जितना टाइम आपके पास है 1 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, है ना, इतने बजे तो सो जाना है फिर, ठीक है। क्योंकि सुबह फिर उसी तरह 3:45 बजे उठना है, अगर मान लो ये शिफ्ट है तो, ठीक। तो उतना टाइम को आप कैसे सदुपयोग करते हो, कैसे पढ़ते हो, कैसे नहीं पढ़ते हो, वो आपके ऊपर है। अब हो सकता है कि मेरे जैसा कोई होगा तो पार्टी वार्टी करेगा, दोस्तों के साथ खाएगा पिएगा, घूमेगा, घूमने का टाइम मिल जाएगा आपको, ठीक है। घूमने का टाइम मतलब घूम सकते हो बाहर जाके, कोई इशू नहीं, ठीक है। बस ये है कि टाइम से आ जाना, जैसे 10 बजे 9:30 बजे तक वापस आ जाना है, इस तरह का होता है थोड़ा, ठीक है। अब ड्यूटी का थोड़ा बता दिया, टाइम का बता दिया। अब चाहो तो इसमें आप पढ़ाई करो, चाहो तो जो मर्जी करो, क्योंकि समय क्या है, रुकेगा नहीं आपके लिए। वो समय तो चलता रहेगा, टिक 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 करके, ठीक, टाइमिंग का। अब थोड़ा बात कर लें स्ट्रेंथ को लेकर के, या 12 घंटे 16 घंटे, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे ड्यूटी होती है हमेशा 8 घंटे की ही, ठीक है, सीआईएसएफ में कम से कम। बाकी फोर्सेस का 4 घंटे 6 घंटे का शिफ्ट हो सकता है, लेकिन 4 घंटे जब रहता है या 3 घंटे का शिफ्ट रहता है तो एक दिन में 1 बार नहीं रहता, 2 बार रहता है, ठीक है। कम से कम 6 घंटे का रहेगा, ठीक है। तो उनका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उनको जो होता है वो सेक्शन में होता है। सेक्शन मतलब एक पूरे 8 लोग होते हैं, इसमें 2 हवलदार 6 जवान, इस तरह का होता है। 2 ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी 4 लोग या 6 लोग जो है वो रेस्ट कर रहे हैं, इस तरह करके ड्यूटी होता है। 2-2 घंटे का होता है, समझ गए। एक बार गए तो 8 लोग यहाँ पे ड्यूटी डिप्लॉय हो गए और 2-2 लोग ड्यूटी कर रहे हैं, 2-2 घंटे करके चेंज कर रहे हैं आपस में, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन सीआईएसएफ में नहीं होता, सीआईएसएफ में सिंगल ड्यूटी होती है, ठीक। अभी ड्यूटी से रिलेटेड 12 घंटे 8 घंटे 16 घंटे में बताऊँ आपको कि ड्यूटी से रिलेटेड सभी के 8 घंटे होते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये, स्ट्रेंथ जब कम ज़्यादा होगा तब थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। होती है, हो सकती है, नहीं होती है। जैसे
इलेक्शन हो गया, अमरनाथ यात्रा हो गया, सबसे जो बड़ी चीज़ें यही दो है, ठीक है। खास करके इलेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको, जब हम जम्मू कश्मीर गए थे तो आपको बता दूँ, सीआरपी और हम साथ में ड्यूटी कर रहे थे, ठीक है। तो हमारा 8 घंटे का ड्यूटी था और सीआरपी का 12 घंटे का ड्यूटी था। 12 घंटे मतलब लगातार नहीं था। उनकी ड्यूटी कैसी थी? 8 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे रेस्ट, 8 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे रेस्ट। तो आप खुद जोड़ लो कि उनकी ड्यूटी ज़्यादा थी या ड्यूटी हमारा ज़्यादा था, ठीक है। तो स्ट्रेंथ के हिसाब से कम ज़्यादा होता है। एक छोटी सी चीज़ और आपको बता दूँ, जब पिछली बार रनिंग हो रहा था तभी इलेक्शन था, है ना। और इलेक्शन के साथ, रनिंग के पहले की बात बता रहा हूँ, है ना, इलेक्शन था। तो उस वक्त नहीं बता सकता था, लेकिन अभी बता रहा हूँ आपको, जब बीएसएफ का जो अधिकारी है वो बता रहे थे कि 2/3 1/3 स्ट्रेंथ जो है वो घूमता रहता है इलेक्शन में, है ना। तो एक छोटी सी चीज़ भी है आपके लिए कि इलेक्शन में जो लोग ऐसे विरोध करते हैं ना कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना नहीं चाहिए, ऐसे करके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, कैसे होगा, तो वो गवर्नमेंट का काम है, कैसे करेगी। लेकिन ये यकीनन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा हमारे लिए भी, सीएसएफ के लिए भी और बीएसएफ के लिए, सभी फोर्सेस के लिए, क्योंकि इलेक्शन की वजह से सारा स्ट्रेंथ जो है वो देश में घूमता रहता है और जो बॉर्डर का जो इशू है उसमें बहुत दिक्कत आती है। उस वक्त हम इसलिए बार बार से बच के बता रहे थे कि इस तरह का स्ट्रेंथ कम होता है, बीएसएफ की जो अधिकारी ऐसे कह रहे थे। तो अभी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उस वक्त घुसपैठ बढ़ सकता है ना, तो जो लोग देख रहे थे, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर कोई ऐसा बोलता है तो उस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। 1 नेशन 1 इलेक्शन हमारे पक्ष में है। अगर इलेक्शन मतलब पूरे देश में, है ना, एक ही बार अगर हो, जैसे हर 2 महीने 3 महीने 6 महीने में इलेक्शन होता रहता है, इसकी वजह से स्ट्रेंथ में मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बस यही है कि 12 घंटे उसी समय चलता है, ठीक है। बाकी पोस्टिंग वोस्टिंग में थोड़ा सा कभी कम ज़्यादा हो सकता है, इसमें हफ्ते 10 दिन में एक बार 12 घंटा आ गया अगर सीएसएफ में हो तो, ठीक है। बाकी नॉर्मल ड्यूटी रहती है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। बस एक ही चीज़ कहूँगा पढ़ाई से रिलेटेड, कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया पढ़ाई का समय मिलेगा, तो पढ़ाई का समय बिल्कुल मिलेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये कि सारे काम करने के बाद, ड्यूटी से रिलेटेड करने के बाद आपको पढ़ाई करना है ना। जब आप इन सर्विस में आ जाते हैं तब ऐसा नहीं है कि सारे काम जो है वो बाद में करना पड़ेगा। पहले उठो राहुल, पढ़ाई कर लो, 6 घंटे तुम्हारा टाइम है, उसके बाद जो है वो ड्यूटी परफॉर्म करोगे, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। चलो अभी इतना ही, मिलते हैं फिर। जय हिंद।